हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं संदीप गुप्ता और आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल। इस लेक्चर में आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल को समझेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, उसको निकालने का तरीका समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन में, या कोई भी जनरल पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू ए गिवन डायपोल, वो हम कैसे निकालेंगे आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि आप इस चैनल को, जो कि आपके लिए डेडिकेटेड है, फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके आपके पास लाना, वही मेरा एम है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले तो वो बेसिक जो बातें हैं, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, इसके स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं, ये सब बातें हैं मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, फिर हम जाएंगे डेरिवेशन पे। ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। दो स्मॉल इक्वल एंड अपोजिट, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, ये दो चार्ज होने चाहिए सबसे पहले तो, है ना। एंड सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस। दो छोटे छोटे निकी चार्ज को लेके जो अपोजिट हो, मतलब एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, इन दोनों को इस वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मतलब ये सेपरेशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ए बी एक डायपोल है जिसमें एक माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और लेंथ क्या है 2l। तो दिस इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल इफ दिस लेंथ इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रिक डायपोल तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। तो किसी इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ किन चीजों पे डिपेंड करता है। मान लो डायपोल, बहुत सारे डायपोल हैं, आपको कंपेयर करना है। तो देखो, डायपोल में बस दो ही चीजें हैं, एक तो चार्ज जो कि इक्वल है, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, और दूसरा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो कोई भी डायपोल का स्ट्रेंथ कितना है ये इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्यू पे जो कि चार्ज है और सेपरेशन पे, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या प्रोपोर्शनल होगा, किसी डायपोल का स्ट्रेंथ। उसको मेजर करने के लिए हम एक वेक्टर क्वांटिटी यूज करते हैं। देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल is measured by a vector quantity known as electric dipole moment। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ बताने के लिए एक पैरामीटर, एक मापदंड जो होता है वो यहाँ पे क्या है, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और ये कैसा क्वांटिटी है बच्चों, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका अपना मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका अपना डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक वैल्यू ऑफ चार्ज और दूसरा सेपरेशन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इसका देखो मैग्नीट्यूड आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू 2l। Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो दोनों में कोई भी मैंने ले लिया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज दैट इज Q एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस दैट इज 2l। तो Q इंटू 2l इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। एंड अगर ये वेक्टर है तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यानी इस डायग्राम में ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इस डायग्राम में ए से बी की तरफ। ठीक है, आप यहां पे ध्यान दीजिए कि अगर आप इन माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं
तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, प्लस से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे एक +1 कूलम चार्ज रख देंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब फील्ड किधर होगा, फील्ड इधर होगा। देखो किसी भी पॉइंट पे अगर -q और +q के बीच में कोई भी पॉइंट आप ले लो, ठीक है, सेंटर छोड़ के, वहां पे फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन कोई भी पॉइंट आप ले लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्टेड होगा, B2A, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, A to B, मतलब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है। कहां पे निकाला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं पे, ठीक है। डायपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज फाउंड एट एनी पॉइंट बिटवीन -q एंड +q, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का बेसिक डेफिनेशन है और फॉर्मूला है। इसका SI यूनिट कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो Q इंटू 2L, Q कूलम और ये लेंथ है मीटर, मतलब SI यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, ठीक है। अब देखो डायपोल मोमेंट निकालने के लिए अगर मान लो यहाँ तो 2 चार्ज था, अगर 2 से ज्यादा चार्ज हो तब हम डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे वो एक बार देख लीजिए। ओके, मान लो कि मैंने आपको एक एग्जांपल लिया कि इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट बताओ। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला अभी आपने क्या देखा, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू 2L, लेकिन ये फॉर्मूला था जहां पे 2 चार्ज हो, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अगर 2 से ज्यादा चार्ज हो तो जैसे मान लो ये अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक -q चार्ज है, यहाँ पे +2q चार्ज है और यहाँ पे -q चार्ज है, और ये डिस्टेंस मान लो d दिया हुआ है, ये भी डिस्टेंस d दिया हुआ। आपको फाइंड करना है इसका डायपोल मोमेंट क्या हो। तो यहाँ पे देखो इस 2q को अगर 2 भाग में डिवाइड कर दो, एक +q और एक +q, तो एक डायपोल यहां बन जाएगा और एक डायपोल यहां बन जाएगा। यानी ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डायपोल। अगर मैं इसको यहां पे फिर से बनाऊं तो यहाँ पे -q चार्ज है और यहाँ पे 2 चार्ज लेते हैं। देखो एक ये +q और एक +q, यहाँ पे क्या है, -q, ठीक है। ये 2q था ना, +q। अब ध्यान से देखो तो देयर आर 2 डायपोल्स, ठीक है। एक डायपोल ये दिख रहा है आपको, पहला डायपोल, और ये है दूसरा डायपोल, ठीक है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पहले वाले का जो डायपोल मोमेंट होगा वो इधर होगा, ठीक है, और दूसरे वाले का माइनस से पॉजिटिव, मतलब दूसरे वाले का किधर होगा, इधर होगा। और चूंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, ये भी d है और ये भी d है, और चार्ज भी देखो q -q +q, तो जाहिर है कि p का वैल्यू दोनों ही केस में क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं इधर p और इधर भी लिखता हूं p, ठीक है, ये वेक्टर साइन है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो आपको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। दैट मीन्स इन दोनों का नेट किधर होगा, दोनों इक्वल है तो बिल्कुल बीच में होगा ऐसे। दिस विल बी P नेट। अब मैंने आपको बताया डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो एडिशन जबकि करेंगे तो कैसे करेंगे, एडिशन मेथड से, वेक्टर मेथड से। दैट मीन्स P नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, p² + p², ठीक है। दैट मीन्स कितना हो गया ये, √2p। और p का मतलब किसी एक डायपोल मोमेंट का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो q इंटू 2L, मतलब q इंटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, d है। देखो 2L के जगह में यहाँ पे क्या है, d। दैट मीन्स आंसर क्या आया, √2qd। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। अगर आप एंगल जानना चाहते हो तो मालूम है कि आपके दोनों वैल्यू सेम है, ये भी p है, ये भी p है, यानी tan थीटा 1 आएगा। तो 1 कब आता है, जब थीटा कितना होता है, 45 डिग्री। यानी इस अरेंजमेंट में अगर दो डायपोल का अरेंजमेंट बन रहा है कहीं पे,
3 4 जगह दिया हुआ है आपको, तो वहां पे 2 डायपोल का मोमेंट बनता है, 2 डायपोल बनता है, और तब हम निकालते हैं रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो। अगर मान लो ये डायग्राम कुछ ऐसा होता, इसी पे डायपोल मोमेंट निकालने पे ही मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपको, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए। मान लो मैंने आपको बोला कि ऐसा अरेंजमेंट है, ठीक है, मान लो ये -q है, ये -q है, और ये +2q है, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी d है, ये डिस्टेंस भी d है, और ये डिस्टेंस भी d, ठीक है। तो फिर से आप इस +2q को आप 2 भाग में अगर तोड़ोगे इसको, तो ये कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा -q, और यहां पे आप 2 चार्ज ले लो, +q और एक +q, ठीक है, उसी पॉइंट पे, और यहां पे क्या है -q, डिस्टेंस कितना d d d। तो अगर ध्यान से देखो तो कितने डायपोल होते हैं, 2 या 3? 2। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज होना चाहिए, माइनस प्लस, ये दोनों माइनस है ना, तो ये डायपोल नहीं बनाएगा। तो डायपोल यहां पे कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। कौन कौन? ये 1 और ये 2, सही है। अब पहले वाले डायपोल 1 का देखो, डायपोल मोमेंट किधर होता है, माइनस से प्लस, मतलब इधर है, P वेक्टर लिख दो, और दूसरा का भी माइनस से प्लस, मतलब दूसरे का इधर है कुछ ऐसे, ये भी P वेक्टर है। दोनों का देखो वैल्यू सेम है, क्योंकि -q +q चार्ज वही है, और डिस्टेंस भी दोनों चार्ज के बीच में यहां पे भी d है और यहां पे भी d। अब इन दोनों का निकालने के लिए रिजल्टेंट बीच का एंगल चाहिए। आपको मालूम है इक्वेटर ट्रायंगल है, एंगल क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो जो P नेट आप निकालोगे वेक्टर मेथड से, वो क्या हो जाएगा, √p² + p² + 2pp इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 को 1/2 ले लो, 2 कैंसिल हो जाएगा, p², 3p², अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, √3p। दिस इज द वैल्यू, और आपको मालूम है p कितना है, चार्ज इंटू सेपरेशन मतलब d। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। डायरेक्शन निकालना हो तो मालूम है आपको, दोनों इक्वल है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा एग्जैक्ट मिडिल पे होगा, इधर होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P नेट, और अगर ये पूरा 60 है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट हमने निकाला इन केस ऑफ 3 चार्जेस। तो अब मुझे लगता है डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं, ठीक है। देखो, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के लिए 3 कंडीशन यहां पे निकालेंगे, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और कोई जनरल पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले बैठते हैं एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट किसको बोलते हैं, एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं डायपोल का, तो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल, द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस। इसके अलोंग अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द डायपोल। और उसमें अगर कोई पॉइंट हो, वहां पे हमें फील्ड निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे वो देखो। मान लो कि एक डायपोल मैंने लिया, -q इधर है, +q इधर है, बीच का कितना सेपरेशन है, 2l। ये इसका एक्सियल लाइन है, और इस पे मैंने एक पॉइंट P लिया। अब इस डायग्राम में ध्यान से डिस्टेंस को समझो, ये पूरा डिस्टेंस 2l है, O जो है वो ए बी का सेंटर है, सेंटर ऑफ द डायपोल। तो जाहिर है ये लेंथ L होगा, ये भी लेंथ L होगा, क्योंकि पूरा लेंथ क्या है, 2l है। पॉइंट कहां पे है, सेंटर से आप डिस्टेंस दूर है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो डायपोल के सेंटर से कितना दूर है, r डिस्टेंस, ठीक है। तो इस पॉइंट से कितना दूर हुआ, A से,
यहां से यहां तक r और इसमें l ऐड कर दो, मतलब जब a से डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा r प्लस l। अच्छा, अगर b से निकालोगे तो देखो पूरे r में आपको ये l माइनस करना पड़ेगा, मतलब इस बार ये डिस्टेंस कितना आने वाला है r माइनस l, और ये पूरा डिस्टेंस कितना आने वाला है r प्लस l, ये ध्यान में रखो, ठीक है। ओके, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फील्ड निकालेंगे और उसके बाद रिजल्टेंट फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q, इस चार्ज के कारण। फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जहां पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे अपने पॉकेट से +1 कूलम चार्ज निकाल के रख दो। उसके बाद देखो ये किधर फोर्स लगाएगा, तो चूंकि ये माइनस है और आपने क्या रखा है प्लस, तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी इसका जो फील्ड होगा वो कितना होगा 1/4πε0 Q/r प्लस l का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना है r प्लस l, और ये किधर होगा, चूंकि ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा अलोंग PA। देखो मैंने लिखा है डायरेक्शन अलोंग PA। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q, देखो प्लस ये डिस्टेंस कितना है r माइनस l, यानी कितना फील्ड हो गया 1/4πε0 इंटू Q/r माइनस l का होल स्क्वायर। और ये किधर है, चूंकि ये प्लस है, प्लस को रिपेल करेगा, इसलिए इसका डायरेक्शन अलोंग BP, मतलब ये एक फील्ड राइट की तरफ है और एक फील्ड लेफ्ट की तरफ है। लेफ्ट की तरफ कौन सा है, पहले वाला मतलब E1, और राइट की तरफ कौन सा है सेकेंड ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो अब जब नेट फील्ड हम निकालेंगे तो नेट फील्ड में जाहिर है कि इसका फील्ड ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि ये नजदीक है, ये डिस्टेंस कम है, इसलिए नेट फील्ड निकालेंगे E2 माइनस E1, और चूंकि E2 बड़ा है तो नेट फील्ड किधर होगा राइट की तरफ, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज E2 माइनस E1 अलोंग BP। अब ये E2 माइनस E1 लिखो, E2 आपका देखो यहां पे है, यानी ये क्या हो जाएगा 1/4, 1 क्या, ये Q भी कॉमन आ जाएगा, तो Q/4πε0 ये कॉमन है, इंटू 1/r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा सा अगर सॉल्व करोगे तो Q/4πε0, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे r प्लस l का होल स्क्वायर, r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा आंसर, r स्क्वायर l स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2rl और इधर भी बचेगा 2rl, मतलब कितना हो गया 4rl। तो आंसर क्या आएगा, ये Q/4πε0 है ना, इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा 4rl, ऊपर में 4rl डिवाइडेड बाय ये तो नीचे है ही r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, देखो थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये आप पहले समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, देखो अगर मैं इसी को लिखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट तो कैसे लिखेंगे वो एक बार देख लीजिए। अभी हमारा आंसर क्या आया है, अभी हमारा आंसर आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू Q/4πε0। यहां पे देखो 4rl है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं इंटू 2l इंटू 2r, लिख सकते हैं ना। ऐसा क्यों लिखा मैंने, कि मुझे मालूम है कि ये Q इंटू 2l डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, तो डायपोल मोमेंट के टर्म में हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, कितना लिख सकते हैं इसको, तो EP इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 इंटू P इंटू R
डिवाइडेड बाय, अच्छा यहां पे ये छूट गया, ये क्या है, इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है ना। दैट मीन्स ये हो गया 2pr डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है बोलो, 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल लाइन में किसी भी पॉइंट पे। अच्छा ये किधर है, तो ये आप किधर आपने लिया है, राइट डायरेक्शन में लिया है ना, मतलब अलोंग बीपी, ठीक है, इस तरफ बीपी की तरफ इतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसमें भी कंडीशन हो सकता है, मान लो आपको दिया गया डायपोल इज वेरी शॉर्ट, एकदम छोटा सा डायपोल है। छोटा डायपोल बोलने का मतलब क्या है, छोटा डायपोल बोलने का मतलब है कि इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन बहुत कम है, और ये इतना कम है कि आर के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स अगर मैंने लिखा इफ डायपोल इज शॉर्ट, इफ डायपोल इज शॉर्ट, दैट मीन्स एल इज फार फार लेस देन आर। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतना कम है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा, R4, ठीक है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू 2P इंटू R डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट R4। ये अगर आप कैंसिल कर दो तो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या आया, 2P बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R3। यही फॉर्मूला हमें मैक्सिमम टाइम यूज करना है, ठीक है। 2p डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट R3। P क्या है, डायपोल मोमेंट, ठीक है, ओके। अब यहां पे डायरेक्शन के बारे में देखो, डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट, है कि नहीं। और डायपोल मोमेंट का क्या डायरेक्शन है, वैसे इसमें इस डायग्राम में मुझे बताओ। डायपोल मोमेंट भी माइनस से प्लस की तरफ होता है, मतलब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही है जो नेट फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक नोट है, आप इसको नोट भी करोगे। मैं इस डायग्राम से समझाता हूं आपको। देखो मान लो कि आपके पास एक डायपोल है, देखो आप डायपोल को हम डायपोल मोमेंट से करेंगे रिप्रेजेंट, चार्ज नहीं भी दिखाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए इस तरफ माइनस चार्ज है, इस तरफ प्लस चार्ज है, क्योंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ठीक है। अब मान लो ये एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन पे अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, राइट की तरफ है, ये देखा ना। अब अगर ये राइट की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन तो सेम हो गया, हुआ कि नहीं। यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, अगर मैंने आपको लिखा कि एंगल बिटवीन ई एक्सियल एंड डायपोल मोमेंट P, तो आप क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। यहां पे ध्यान रखो पॉइंट इन दोनों के बीच में नहीं है, अगर बीच में होता तो फील्ड अपोजिट होता। हम कौन सा पॉइंट कर रहे हैं कंसीडर, या तो प्लस क्यू के राइट साइड में या माइनस क्यू के लेफ्ट साइड में, वहां पे जो फील्ड होगा वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही होगा। लेकिन बीच में जब निकालते हैं तो क्या होता है, वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। यहां पे कंफ्यूजन होता है, ध्यान से इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है। अगर एक्सियल पॉइंट ले रहे हैं हम, मतलब प्लस के राइट साइड में या माइनस के लेफ्ट साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मतलब कितना एंगल होगा, 0 डिग्री, सही है। चलो अब आते हैं एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, वो देखो
ओके, अब ले लेते हैं एक ऐसा पॉइंट जो डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। मान लो ये डायपोल है और ये देखो ये लाइन जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर यहां पे हमें निकालना है फील्ड तो किसी भी पॉइंट पे तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने इसी लाइन पे एक पॉइंट देखो पी लिया है जो डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है। सही है? ओके, अब यहां पे सबसे पहले हम फील्ड निकालेंगे -q के लिए और फिर निकालेंगे +q के लिए। यहां पे देखो -q से ये डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? √r² प्लस l²। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, ये भी डिस्टेंस कितना आएगा? तो √r² प्लस l²। तो इस q से भी उतना ही डिस्टेंस दूर है ये, और इस q से भी उतना ही डिस्टेंस दूर है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों का इक्वल होगा P पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम। पहले बात करते हैं -q का। तो आपको मालूम है कि जहां पे आप फील्ड निकालते हैं वहां पे खुद से आप क्या रखते हैं? +1 कूलम चार्ज। अब ये माइनस इस प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब पहला फील्ड जो है वो इधर हो गया E। दूसरा फील्ड ये +q देखो इसको रिपेल करेगा, मतलब ये जो दूसरा फील्ड हो गया E इधर हो गया। ठीक है, दोनों को मैंने E क्यों लिखा? क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, इसलिए फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन अलग अलग है तो हम नेट फील्ड अभी निकालेंगे। मान लो कि यहां पे आपने इन दोनों का कंपोनेंट लिया, ठीक है, इस एंगल को हम मानते हैं थीटा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये यहां पे अगर ये एंगल थीटा है तो देखो ये एंगल थीटा होगा, दिस एंगल विल बी थीटा। ठीक है, होगा ना? हाँ, और ये यहां पे अगर आपने इस E का कंपोनेंट लिया इधर, ये क्या हो जाएगा? E cos थीटा। अब चूंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, यहां पे इसको थीटा लिखो। तो ये अगर E cos थीटा इसका कंपोनेंट आया तो इसका भी इधर उतना ही कंपोनेंट आएगा। कितना? E cos थीटा। अच्छा, इस E का नीचे आएगा देखो E sin थीटा कंपोनेंट, क्या आएगा? E sin थीटा। और इस E का भी ऊपर उतना ही कंपोनेंट आएगा E sin थीटा। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट है, E sin थीटा, E sin थीटा। तो नेट फील्ड किधर हुआ? नेट फील्ड इधर हुआ, और ये कितना हुआ? ये हो गया 2E cos थीटा। इस डायग्राम में ही हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यानी नेट फील्ड एट P ये इन दो कंपोनेंट का सम है, मतलब ये कितना है? 2E cos थीटा। अच्छा, E कितना होगा? अब मान लो इसमें आपको E निकालने का वैल्यू मालूम, E का निकालने का तरीका मालूम है। E क्या है? या तो -q का भी उतना ही फील्ड है, +q का भी उतना ही फील्ड है, इसलिए दोनों को हमने E लिया है। तो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? q/4πε0। और ये डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस है चार्ज का, यहां पे भी यही डिस्टेंस है चार्ज और पॉइंट के बीच का। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? r² प्लस l²। क्योंकि फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 q/r²। यहाँ पे r डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ओके, cos थीटा का cos का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बेस कितना है? l, और ये हाइपोटेनस कितना है? √r² प्लस l²। बस इतना ही समझना है आपको। यानी ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा q × 2l डिवाइडेड बाय 4πε0,
और ये कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज नेट फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, डायरेक्शन आपको मालूम है, किधर है डायरेक्शन, टुवार्ड्स, अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो अगर मान लो इसको आपने माना नेगेटिव एक्स एक्सिस तो ये इसका डायरेक्शन है नेट फील्ड का। अब ये तो जनरल फॉर्मूला है। मान लो आपको बोला जाए कि डायपोल इज टू शॉर्ट, है ना, वो कंडीशन यहां पे देख लो। इफ डायपोल इज शॉर्ट, इफ डायपोल इज शॉर्ट, शॉर्ट बोलने का मतलब क्या है कि ये एल बहुत बहुत छोटा है इन कंपेयर टू आर। छोटा है तो क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अगर आपने आर को यहाँ पे एल को आपने इग्नोर कर दिया तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो ये फॉर्मूला आ जाएगा ई पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L, क्या होता है डायपोल मोमेंट P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एल इग्नोर करोगे आर स्क्वायर है, अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो 2 कैंसिल, मतलब क्या हो जाएगा इंटू आर क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट डायपोल, है ना। डायरेक्शन किधर है, तो इसका डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखो तो डायपोल मोमेंट किधर होता है, माइनस से प्लस, ये है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और फील्ड किधर आया, उल्टा, मतलब डायपोल मोमेंट के अपोजिट, मतलब एंटी पैरेलल। कहने का मतलब नेट फील्ड जो इधर आपको, ये क्या है नेट फील्ड है, नेट फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट होगा, मतलब प्लस से माइनस की तरफ, है ना। यानी अगर मैंने यहां पे इसको नोट में लिखा तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, at a point on equatorial axis is opposite to that of dipole moment। डायपोल मोमेंट के अपोजिट, मतलब अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछे कि ये एमसीक्यू में अगर रहे कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल एंड डायपोल मोमेंट, तो चूंकि अपोजिट है तो क्या आंसर लिखोगे 180 डिग्री। ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस पे डायपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और डायपोल मोमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। वैल्यू के हिसाब से भी अगर आप एक चीज पर गौर करो, पहले तो आप इसको नोट कर लो फिर मैं आपको बताता हूं। एक चीज पे अगर गौर करो तो आप देखोगे कि ई एक्सियल जो भी मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था, ठीक है, ई एक्सियल जो निकाला था, ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या आया था, इसका फॉर्मूला आया था 2p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट डायपोल का, इनटू आर क्यूब। और अभी जो आपने ई इक्वेटोरियल निकाला, इसका फॉर्मूला आया है p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो आप देख सकते हो ई एक्सियल इज ट्वाइस द ई इक्वेटोरियल, अगर आर सेम हो तो। दैट मीन्स एट सेम डिस्टेंस आर, आप एक चीज और नोट कर सकते हो, एट सेम डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस हम कहां से ले रहे हैं, सेंटर से, ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है, ई एक्सियल डायपोल मोमेंट की तरफ है और ई इक्वेटोरियल डायपोल मोमेंट के अपोजिट है। सही है। अब तीसरा केस देखते हैं कि अगर मान लो एक्सियल भी नहीं है, इक्वेटोरियल भी नहीं है, कोई भी जनरल पॉइंट है, तब कैसे निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट, वो देखो। ओके, अब चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरल पॉइंट है ना, अगर वो एक्सियल भी नहीं है, इक्वेटोरियल भी नहीं है, कोई भी एक जनरल पॉइंट है ना, और डायपोल के कारण आपको वहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो कि एक डायपोल है और डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर, कितना डिस्टेंस, r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है जहां पे आपको बताना है फील्ड कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको अभी बताया था डायपोल को हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट, डायपोल को हम करते हैं रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो कोई भी डायपोल मोमेंट जो है एक डायपोल को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। मान लो इसका इस वाले कंडीशन में इसका जो डायपोल मोमेंट है वो P है, कितना है, P। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ होगा बट वो मैटर नहीं करता है, मैं डायपोल मोमेंट से सॉल्व करता हूं। ठीक है, यानी इस डायपोल को, अभी जो आपको एक डायपोल दिया हुआ है ना, उसको बस एक डायपोल मोमेंट से करो रिप्रेजेंट, मतलब इसको आप बस ये मानो कि एक डायपोल मोमेंट ऐसा है। ठीक है, एक डायपोल मोमेंट P है और यहां पे एक पॉइंट P पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा। ये क्या है, ये एरो से मैंने क्या दिखाया, डायपोल मोमेंट। अब आप क्या करो, इस डायपोल मोमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायपोल मोमेंट का हम कंपोनेंट ले सकते हैं, है ना। तो डायपोल मोमेंट, इस डायपोल मोमेंट का हम दो कंपोनेंट लेंगे, एक लेंगे अलोंग द लाइन, तो ये चूंकि इधर P है, इधर क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और दूसरा लेंगे इसके परपेंडिकुलर लाइन, मतलब ये लाइन जो आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक है, इसका कितना, ये अगर P cos है तो ये क्या हो जाएगा, P sin थीटा। यानी आपने क्या किया, आपने एक डायपोल को दो डायपोल में ब्रेक कर दिया। पहले जो आपका डायपोल था उसको आपने दो डायपोल में ब्रेक कर दिया, एक डायपोल का डायपोल मोमेंट P cos थीटा और दूसरे का P sin थीटा। अगर ध्यान से देखो तो P cos थीटा वाले डायपोल के लिए ये एक्सियल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, ये एक्सियल पॉइंट है, किसके लिए, पहले वाले के लिए। और P sin थीटा वाले के लिए देखो ये क्या है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, क्योंकि आपने सेंटर पे ही कंपोनेंट लिया है ना, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। मतलब इस वाले डायपोल के लिए क्या है, एक्सियल पॉइंट, और इस वाले डायपोल के लिए ये कैसा पॉइंट है, ये है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो दोनों कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। ठीक है, अब देखो इसको मैं अलग अलग करके आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आपने एक कंपोनेंट लिया, किधर, आपने इधर ले लिया, यानी पहला डायपोल आपका ऐसा है, इसका डायपोल मोमेंट कितना है, P cos थीटा। ठीक है, और यहां से डिस्टेंस कितना है, R, यहां पे आपको फील्ड बताना है। तो अभी आपने एक्सियल पॉइंट पे फील्ड निकालने का फॉर्मूला समझ लिया, E1 इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट यहां पे क्या है, P cos थीटा, मतलब 2P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RQ। ये R डिस्टेंस करेक्ट है, ओके। दूसरा आपने लिया है इसके परपेंडिकुलर, मतलब दूसरा जो डायपोल है वो आपका ऐसा है। ठीक है, ये इसके आपने परपेंडिकुलर लिया है, इसके सेंटर से R डिस्टेंस दूर। इस बार ये इसका कितना है डायपोल मोमेंट, P sin थीटा। इस बार ये जो P पॉइंट है ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है, यानी इसके लिए जब हम फील्ड निकालेंगे तो E2 इक्वल टू यहाँ पे 2P होता है, वहां पे क्या होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, याद करो P बाय 4 पाई एप्सिलॉन, मतलब डायपोल मोमेंट जो होता है डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू RQ। यहाँ पे डायपोल मोमेंट कितना है, P sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। अब डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। ठीक है, आपको मालूम है एक्सियल में अलोंग डायपोल मोमेंट ही होता है फील्ड का डायरेक्शन, मतलब ये किधर है, E1 इधर। और दूसरा
इक्वेटोरियल पॉइंट में किधर होता है फील्ड का डायरेक्शन? डायपोल मोमेंट के अपोजिट, मतलब ये ऐसा होगा E2। अगर इन दोनों को मैं यहां पे बनाऊं जहां पे मुझे निकालना था एक्चुअल में, तो आपने क्या देखा कि एक फील्ड इधर है E1 और एक फील्ड इधर है, ये क्या है? E2 है। ठीक है, देखो दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी एक फील्ड इधर है, ये क्या है? E1 है, और ये क्या है? E2। करेक्ट है। अब E1 मालूम है, E2 मालूम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट इन दोनों के जाहिर है कि बीच में ही किधर होगा? ये क्या होगा? E रिजल्टेंट, मैं इसको EP लिखता हूं। ठीक है, ये EP कितना एंगल बना रहा है E1 के साथ, ये भी फाइंड करेंगे और इसका वैल्यू भी फाइंड करेंगे। मतलब नेट रिजल्टेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूं, देखो यहां से। ठीक है, आपको मालूम है EP इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का अंडर रूट। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है आपस में। दैट मीन्स E1 और E2 का स्क्वायर करोगे तो क्या क्या कैंसिल आएगा? कॉमन आएगा P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये कॉमन आएगा P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब। अंदर क्या बचेगा? यहां बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर, और यहां पे क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा और इसको एक लाइन और लिख लो, ये हो जाएगा P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अंडर रूट, दिस इज 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप 4 cos स्क्वायर को लिख सकते हो कैसे? आप लिख सकते हो इसको, देखो P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, इसको आप लिख सकते हो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये जो 4 था ना, इसको मैंने 3 + 1 कर दिया। इससे फायदा क्या होगा? ये जो टर्म है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका फाइनल वैल्यू क्या आया? ये वैल्यू आया P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। That is the resultant electric field at any point। किसी भी डायपोल के लिए, शॉर्ट डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे आपको निकालना है, जनरल पॉइंट P पे, तो कितना निकलेगा वो? P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। थीटा क्या है? थीटा जहां पे आपको दिया हुआ है उस पॉइंट का इंक्लाइनेशन है विद द एक्सिस ऑफ द डायपोल। ठीक है, ध्यान से समझ लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था डायरेक्शन भी मैं बताऊंगा। चलो EP का निकल गया मैग्नीट्यूड। ये डायरेक्शन अगर आपसे पूछे कि ये इस लाइन के साथ कितना एंगल बन रहा है, तो अल्फा कैसे निकालेंगे? इसको नोट करो पहले। देखो, डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला हमें मालूम है। डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? tan अल्फा इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? E2 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? E1। तो यहां क्या लिखेंगे? E2 बाय E1। ध्यान से अगर आप देखो, यहां पे ये E2 है और ये E1 है। अगर E2 को E1 से डिवाइड करोगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा? P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब कैंसिल हो जाएगा। बस क्या बचेगा? साइन थीटा बाय 2 cos थीटा। मतलब ये क्या हो गया? साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। मतलब साइन बाय cos को अगर आप 10 लिखो तो tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाय 2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। क्लियर है? एक क्वेश्चन करें? चलो एक क्वेश्चन करें।
ओके देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें दो डायपोल है। एक डायपोल जो दिख रहा है आपको उसका डायपोल मोमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड है, कितना उसका डायपोल मोमेंट है 2p मान लो। और दूसरा जो डायपोल है वो हॉरिजॉन्टली है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का, और उसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू p है। यहां से r डिस्टेंस दूर, ठीक है, इंटरसेक्शन से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट p है जहां आपको बताना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे डायपोल मैं 2 लिखता हूं, इसको मान लो इस वाले को लिखता हूं डायपोल 1, इस वाले को लिखता हूं डायपोल 2। 1 वाले के लिए ये एक्सियल पॉइंट है ना, तो एक्सियल पॉइंट पे डायरेक्शन वही होगा जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, मतलब E1 इधर आगे की तरफ, तो डायपोल मोमेंट उधर ही है। दूसरे वाले के लिए ये कौन सा पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल एक्सिस है। तो इस सेकेंड वाले डायपोल के लिए जो फील्ड होगा वो किधर होगा, डायपोल मोमेंट के अपोजिट, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो डायपोल मोमेंट के अपोजिट आता है, तो इसके अपोजिट मतलब ऊपर, क्योंकि डायपोल मोमेंट नीचे है तो क्या हो जाएगा ऊपर E2। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो जाहिर है ऐसा कुछ होगा जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और एंगल के हिसाब से आपको फॉर्मूला भी मालूम चल गया, EP क्या होना चाहिए, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब E1 निकाल लेते हैं, E1 क्या आएगा बताओ, एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला 2 इंटू डायपोल मोमेंट मतलब 2p बाय 4 पाई एप्सिलम नॉट इंटू R3, यही है ना, करेक्ट है, ओके। E2 बताओ क्या होगा, यही भी बताओ, E2 डायपोल मोमेंट बाय 4 पाई एप्सिलम, डायपोल मोमेंट यहाँ पे 2p है तो ये हो जाएगा 2p बाय 4 पाई एप्सिलम नॉट R3। ध्यान से देखो तो इस वाले क्वेश्चन में E1 और E2 दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर E1 E2 दोनों आपस में इक्वल है तो अगर मान लो आपने E1 इज इक्वल टू E2 इक्वल टू E लिखा तो EP क्या हो जाएगा, अंडर रूट E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर मतलब √2E, यानी आपका आंसर क्या हो गया, √2 इंटू 2p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलम नॉट R3। ये क्या निकाला हमने, ये निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अगर आपसे पूछे तो चूंकि आपको मालूम है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, E1 और E2, और ये इक्वल तभी होगा जब ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। यानी इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल किसी भी पॉइंट पे, एक डायपोल हो 2 डायपोल हो, आप निकाल सकते हैं। आप एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे या किसी भी जनरल पॉइंट पे आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर डायपोल का जो मैं लाऊंगा उसमें हम पढ़ेंगे 2 डायपोल आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, इक्विलिब्रियम में कब रहेगा डायपोल, वो करेंगे डिस्कस, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।